क्यों हमारी दुआएं अटकी हुई हैं? क्या हम बागी लोग हैं? हम बागी मुसलमान हैं। शाम पे पहला अटैक हुआ, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8,000 का लश्कर, उनको रोम को खबर हो गई थी तो उन्होंने 1 लाख का लश्कर भेज दिया था। जर्जीस उसका सालार था, रोमन बादशाह का भाई। तो वो 8,000 1 लाख ने उनको घेरे में ले लिया। तो हजरत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग में शरीक हैं। वो कहते हैं कि हमें यकीन हो गया आज हमारी कब्रें यहाँ बनेगी। और अरब की आदत थी जंग में शेर पढ़ते से उभारने के लिए, लेकिन हजरत वासिला फरमाते हैं उस दिन हमें शेर भूल गए, हमारी जुबान पे एक लफ्ज था, या रब मोहम्मद उनसुर उम्मत मोहम्मद, ए रब मोहम्मद उम्मत मोहम्मद की मदद फरमा। कहीं हमारी जुबान पर था, तलवार हाथ से चल रही थी, जुबान अल्लाह को पुकार रही थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत उमर के बेटे भी इस जंग में शरीक हैं, फरमाते हैं जब सूरज ढला तो हम बार बार आसमान को देख रहे थे। मैंने जब ऊपर निगाह दौड़ाई तो मैंने देखा इनफरजत फिस समा फुरजतुन, आसमान का दरवाजा खुल गया। व खरजत मिनहा खुयूलुन शुहुब, और उससे शहाबी रंग के घोड़े और उनके ऊपर सवार, उनके सरों पे सफेद पगड़ियां, और सबसे आगे एक सवार था जिसके हाथ में लंबा नेजा था। वो आंसू पुकार रहा था, अबशरू या उम्मत मोहम्मद, ए उम्मत मोहम्मद तुम्हें बशारत, फद अताकुमुल्लाहु बिन्नस्र, अल्लाह तुम्हारी मदद को आ गया। या अब्बा सुफियान जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान दुनिया और आखिरत की इज्जत चाहिए तो मेरे पीछे चलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। एक ही तरीका बाकी है, एक ही रास्ता बाकी है, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, अपने हर मामले में जब मेरे नबी आपको फॉलो करेंगे तो मैं इनका बन जाऊंगा, ये मेरे बन जाएंगे। जब मांगेंगे मैं दूंगा, ये सवाल करेंगे मैं पूरा करूंगा, ये मदद मांगेंगे मैं मदद करूंगा। क्यों हमारी दुआएं अटकी हुई हैं? क्या हम बागी लोग हैं? हम बागी मुसलमान हैं। हम बागी मुसलमान हैं। शाम पे पहला अटैक हुआ, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8,000 का लश्कर, उनको रोम को खबर हो गई थी तो उन्होंने 1 लाख का लश्कर भेज दिया था। जर्जीस उसका सालार था, रोमन बादशाह का भाई। तो वो 8,000 1 लाख ने उनको घेरे में ले लिया। तो हजरत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग में शरीक हैं। वो कहते हैं कि हमें यकीन हो गया आज हमारी कब्रें यहाँ बनेगी। और अरब की आदत थी जंग में शेर पढ़ते से उभारने के लिए, लेकिन हजरत वासिला फरमाते हैं उस दिन हमें शेर भूल गए, हमारी जुबान पे एक लफ्ज था, या रब मोहम्मद उनसुर उम्मत मोहम्मद, ए रब मोहम्मद उम्मत मोहम्मद की मदद फरमा। कहीं हमारी जुबान पर था, तलवार हाथ से चल रही थी, जुबान अल्लाह को पुकार रही थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत उमर के बेटे भी इस जंग में शरीक हैं, फरमाते हैं जब सूरज ढला तो हम बार बार आसमान को देख रहे थे। मैंने जब ऊपर निगाह दौड़ाई तो मैंने देखा इनफरजत फिस समा फुरजतुन, आसमान का दरवाजा खुल गया। व खरजत मिनहा खुयूलुन शुहुब, और उससे शहाबी रंग के घोड़े और उनके ऊपर सवार, उनके सरों पे सफेद पगड़ियां, और सबसे आगे एक सवार था जिसके हाथ में लंबा नेजा था। वो आंसू पुकार रहा था, अबशरू या उम्मत मोहम्मद, ए उम्मत मोहम्मद तुम्हें बशारत, फद अताकुमुल्लाहु बिन्नस्र, अल्लाह तुम्हारी मदद को आ गया। फरमाते हैं वो ऐसे आए और हमारे अंदर गायब हो गए, और आधे घंटे बाद 1 लाख का लश्कर दौड़ रहा था 8,000 के सामने। कभी हम भी तुम में भी चाहा थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मेरे नबी की जिंदगी मुकम्मल नमूना है, मुकम्मल, उसको फॉलो करना है। फिर बिल्डर बनो, जिम्मेदार बनो, फिर डॉक्टर बनो, फिर ताजिर बनो, साइंसदान बनो, औरत है मर्द है जो भी है, कामयाबी उसके माथे का झूमर बन जाएगा कि वहाँ एक ही सिक्का चलता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो भाइयों, मुझे यही मुख्तसर बात करनी थी कि इस दुनिया के पीछे इन 2 हस्तियों को पीछे न करो, इनको नाराज न करो। यजीद ने अहले बैत का खून किया, और इतना बड़ा वाक़या है करबला कि दुनिया की तारीफ में ना पहले कभी हुआ ना बाद में कि रसूल की नस्ल के 18 नौजवान ज़बह कर दिए जाएं। यजीद
90 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत, 90 लाख मुरब्बा मील, ठीक। 42 साल की उम्र में मर गया। उसका बेटा मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह 22 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। बाप ने 3 बर्रे आजम में हुकूमत फैलाई हुई है, दादा ने फैलाई थी, बाप ने उसको बढ़ाया। यजीद के ज़माने में भी फतूहात हुई। अब ये 3 बर्रे आजम पर इस नौजवान की हुकूमत है। ये बिल्डर नहीं है, ये बादशाह आजकल के सदर वजीर नहीं है, 2 टके की उनकी कीमत कोई नहीं है। मुतलक बादशाह है। 40 दिन हुकूमत की और सारे खानदान को बुलाया और कहने लगा, अब तसव्वुर करो 22 साल का एक शहजादा हो और 3 बर्रे आजम उसके सामने ऐसे झुका हुआ हो, तो उसको कैसे आप मैयर कर सकते हैं? जबकि कागज के नोट नहीं थे, सोना था, चांदी थी, हीरे थे, असल दौलत थी। ये कागज कोई दौलत है? ये तो यहूदियों ने आपको बेवकूफ बनाया हुआ है। उन्हें सबको इकट्ठा किया, उसने एक छोटा सा खुतबा दिया। कहने लगा, काना अभी जब्बारन, मेरा बाप जालिम था, उसने अहले बैत का खून किया, और जिस तख्त के नीचे अहले बैत का खून हो मैं उस पर लानत भेजता हूं। ये है तुम्हारी सल्तनत, जिसको चाहो दे दो, मैं बरी हूं। 3 बर्रे आजम की हुकूमत अल्लाह रसूल पे कुर्बान करके घर बैठ गया, और आज उसको किस इज्जत के साथ मैं सुना रहा हूं। उसके बाप को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा था और उसके बेटे को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा है। 3 बर्रे आजम की सल्तनत छोड़ दी कि इसके नीचे अहले बैत का खून है, मुझे नहीं चाहिए। तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है, बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे मेरे घर में आती है, उस पर जब फल पकता है तो वो गिरता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, उधर से भाग के आता उनके मुंह से निकाल लेता है। उसकी तो मेहनत करें कि इतनी सख्त, वो मुनाफिक था, इसकी इतनी सख्ती ना करे। तो आपने उसे बुलाया, कहा भाई एक सौदा करते हो? कहा जी, ये खजूर मुझे दे दो और मैं जन्नत में खजूर दिनों लेके देता हूँ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई और आप फरमाते तो मैं ज़रूर हाजिर कर देता, ये खजूर तो मुझे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ। वो था ही मुनाफिक, तो उसने माफ़ी मांगनी थी। वहाँ एक साहबी बैठे थे, अबू दहदा। जब वो चला गया तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको ये खजूर लेके दे दूँ तो मुझे जन्नत में खजूर लेकर देंगे? कहने लगे, हाँ, सौदा पक्का है। तो वो गया उसके पीछे, कहने लगा, भाई खजूर बेचोगे? कहा नहीं। कह रहे, भाई बेच दो। अरे जा, मैंने रसूलुल्लाह को नहीं बेची, तुझे कैसे बेचूंगा? उन्होंने कहा, मुंह मांगी कीमत ले ले। मुंह से बोल क्या लेना चाहता? अबू दहदा का बाग था तैयार, 600 खजूरें, मैं जिम्मेदार हूं, मुझे पता है कि 600 खजूरों की कितनी कीमत होती है। जैसे आप बिल्डिंग को जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप जिम्मेदारों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। 600 खजूरों का बाग। तो उसने उसको लाजवाब करने के लिए कहा, अपना बाग दे दे, खजूर ले ले। अब ये कहता है, फिरोगे तो नहीं? आप लोग ताजर बैठे हैं, उसके बोल की ताकत देखो, उससे कह रहा है अब मुआहदे से फिरोगे तो नहीं? उन्होंने कहा, मैं पागल है जो फिर मैंने 600 खजूरों का बाग लग जाके। उन्होंने कहा, चल डन, 600 खजूरों का बाग तेरा और ये खजूर मेरी। और वहां से सीधा गया अपने बाग में। खजूरों का जमाना था तो मदीने वाले खजूरों के फल के जमाने में बाग में शिफ्ट हो जाते थे, छोटे छोटे बनाए होते थे कमरे, वहां बच्चे वो सब रहते थे, खजूरों की पहरादारी भी और तोड़ना भी। तो वो, हाय कुर्बान जाऊं नबी के सहाबा था, वो बाग में अंदर नहीं गए, बाहर खड़े हो गए कि कहीं नीयत ना बदल जाए, इतना बड़ा बाग देते हुए। बाहर से पुकारा, उम्मु दहदा बेगम, कजी का बाहर आ जाओ, बच्चों को भी लेके आ जाओ। क्या हुआ? कहा, मैंने बाग बेच दिया। उन्होंने कहा, कितने में? कहा, जन्नत में खजूर मिल गई। वो कहने लगी, रब हल बे, रब हल बे, रब हल बे। वाह अबू दहदा, क्या सौदा किया तुम, क्या सौदा किया तो? अरे क्या औरतें ज्यादा शोर में जाती, मरवा देता है बच्चे के दुखासे, तुम्हें के दुखासा। रब हल बे। उसके बाद भागा हुआ आया अल्लाह के नबी के पास, या रसूल अल्लाह, मैंने खजूर खरीद, आप उस अंसारी को दे दे। तो आपने पूछा, कितने में खरीदी है? तो सारा बाग दे दिया है, खजूर ले ली। आपने कहा, पहला सौदा कैंसल, कम मैंने हज़किन रदा,
वदारिन फयाह लिअबिद्दाहदाह, अब तेरे लिए मैं देख रहा हूँ तेरे रब ने जन्नत में खजूरों के बाग लगा दिए हैं और तेरे कोठे की जगह खजूरों में महल बना दिए हैं सोने चांदी के। जन्नत में तो मिट्टी नाम की शय कोई नहीं, लोहे नाम की शय कोई नहीं। एक हर घर एक इंच सोने की, एक चांदी की, एक जुमर्रद की, एक याकूत की, मुश्क का गारा और जाफरान की घास और उसका लंटर अल्लाह का अर्श है। तो सौदे कर गए, अब सब कुछ करो, अल्लाह रसूल को पीछे ना छोड़, क्योंकि हमेशा तो जिंदा नहीं रहना, चले जाना है। दुनिया में सबसे बड़ा महल बनाया था किसरा ने, नौशेरवान के पोते खिसरो परवेज ने, जिसने हमारे नबी का खत फाड़ा था। 40,000 पिलर्स पर वो घर था। आप लोग बिल्डर और स्क्वायर फुट लगाओ, 40,000 सुतूनों पर वो घर खड़ा था और वो उसके ऊपर सारा सोना हीरे जवाहर 40,000 पिलर पर थे और उसके 500 बड़े बड़े गुंबद थे और सबसे बड़े गुंबद में 1,000 सोने के फानूस थे और उसमें एक रात में 9 मन तेल जल जाता था, सिर्फ एक रात के लिए उसको। और 3,000 बांदियां थी, 6,000 नौकर थे सफाई के लिए, 12,000 सिपाही थे उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन वो चंद साल भी न रह सका कि पलटा खाया हालात ने और रोमन एम्पायर कैसर ने आकर उसे शिकस्त दी। नैनवा में हमारे नबी के खत फाड़ने के बाद आपने फरमाया था किसरा ने अपना मुल्क फाड़ दिया, तो वो आया, को शिकस्त खाई किसरा ने और भाग गया। उसने सारे महल को आग लगाया, मिट्टी का ढेर बनाया और मुसलमानों में सबसे बड़ा महल बनाया उंदुरस के बादशाह अब्दुल रहमान ने, अस्सालिस ने। 4,316 पिलर पर था वो घर और पूरे यूरोप में उसकी धाक थी। हर तरफ से हीरे आ रहे हैं, मोती आ रहे हैं, जवाहर आ रहे हैं। पूरे पिलर, पूरी छत सोने से बनी थी और पूरे पिलरों पर हीरे जवाहरात थे। और बाहर एक बड़ा तालाब था, किसका? पारे का, पानी का नहीं, पारे का। उसमें क्या करिश्मा था, उसको इस एंगल से इंजीनियर्स ने बनाया था कि सूरज की शुआएं जब पारे पर पड़ती थीं तो पारा तो हिलता है, खड़ा नहीं रहता, तो शुआएं ऐसे ऐसे डांस करते 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 महल पे पड़ती थीं तो लगता था पूरा महल रक्स कर रहा है। अब मैं वहां गया तो एक कोठे के सिवा वहां कुछ भी नहीं था, वो भी कोठे की छत नीचे गिरी हुई थी। तो आप लोगों को देखो, हमारे नबी पे कुर्बान जाए, उन्होंने हमें कैसी प्यारी जिंदगी दी। वजू से पहले एक दुआ सिखाई हमारे नबी ने, हम 5 दफा तो कम से कम करते हैं वजू। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। दुनिया भी जोड़ दी, आखिरत भी। यार मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मुझे बड़ा घर दे, मुझे खुला घर दे, मुझे खुला कर दे और मेरे रिस्क में बरकत दे। खुला घर अल्लाह की नेमत है, आप लोगों को मुयस्सर कर रहे हैं सहूलत है। आपको अजर मिलेगा अगर उसमें झूठ ना हो, सूद ना हो, खोट ना हो, हेरा फेरी ना हो, वादा खिलाफी ना हो, तो यही आपकी जन्नत का रास्ता है। तो अल्लाह रसूल से सुलह कर लो भाई, बस मेरी इतनी गुजारिश। और आखिर में एक हदीस सुनाता हूँ, 10 लाख हदीसें हैं मेरे नबी की, एक सुनाता हूँ सारी कवर हो जाएंगी। एक तो है फर्ज, नमाज नहीं छोड़ना, रोज़ा नहीं छोड़ना, ज़कात नहीं छोड़ना, हज फर्ज है नहीं छोड़। इसके बाद मेरे नबी ने कहा 4 चीज़ें मुझसे ले लो, 5 में नहीं कहीं, 4 बातें मुझसे ले लो, सिर्फ 4 बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह। और इससे ज्यादा क्या आसानी दे मेरा नबी। इतने 100 नफल पढ़ो होते, इतने अमर करो होते, इतने हज करो होते, इतनी तजद पढ़ो होते, तो सारे मर गए आज से। 4 बातें ले लो, दुनिया में भी मजा रहेगा, आखिरत में। पहली बात क्या है? सिद्क़ हदीस, हर मामले में सच बोलना, झूठ ना बोल। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा। कंजूस हो सकता है? आपने कहा। झूठ बोल सकता है? नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, सच बोल, सच की कीमत अदा करो। हिफ्ज़ अमानतिन, किसी को धोखा ना, चीज कोई और हो, दिखा कोई और रहे हो, मटेरियल कोई और है, बता कोई और रहे हो। हिफ्ज़ अमानतिन, दयानतदारी से काम करो, किसी को धोखा ना दो। आपने फरमाया, मैं अपने उम्मती से हर गुनाह की तवक्को रखता हूं, बशर है बेचारा, लेकिन मेरा उम्मती तो 2 नहीं करे। वाह या रसूल अल्लाह, आपने क्या चाहा और हमने क्या किया। का 2 काम नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। और सब हमारे, मैं तो 100 मुल्क फिरा हूं, मुसलमान झूठ और धोखे में फंसे पड़े, गर्क हुए पड़े, चाहे अरबी हैं चाहे गैर अरबी हैं, मालदार हैं फकीर हैं, इस गंदगी में सब डूबे हुए। तो सिद्क़ हदीस, सच बोलो,
حفظ امانت، دھوکہ نہیں دیا. تیسری کیا ہے؟ حسن خلیقت، اخلاق اچھے کر. اخلاق اچھے کر. اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لی، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام. اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو. عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو. سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا. اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے. تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو. پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے. اظہار محبت کرو، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیوی سے. اظہار بہت ضروری. یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا. یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہوئے. بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے. وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو. انسان بھوکا ہے اس چیز کا. میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی، چھوٹی بھی تھی. حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں. اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا اپنے بچوں کے ساتھ بھی. میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایشل گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے، کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے. ہم اظہار نہیں کر سکتے. تو بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کہو کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے. اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا. یہ میری نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو طویل داستان ہے، سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا، صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، سچائی، دیانتداری، اخلاق، اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ. رزق حلال کماؤ. من امسا قالنا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال اور رزق کی تلاش میں تھک کے کر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال، بندگی بن جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں، وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں کئی چلا چلا کے، وہ تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے. تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا. پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہوتے، حج سے نہیں معاف ہوتے، رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے. ابھی سودا ہے اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے، اور اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو. آپس میں کوئی لڑو، دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو. جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے، بول چال بند نہ کرو. نہیں بس ساڈا بائی کاٹ. ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اصل لیک کا چھک دیتا ہے، سمجھو. ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاونا ہے، نہ انہاں دی شادی تے جاؤ. یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ آم. اللہ میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا. تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں.
جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چ باہر نکل گیا، یہ تہذیب ہے ہماری. تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے، دل میں نفرت نہیں پالنی ہے، اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا مزے کی بات. السلام علیکم. دعا فرما، دعا فرما ہے. اچھا بھائی بیٹھ جائیں، دعا کر لیں. انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا تا یہ سارے دوست احباب تیری محبت میں آئے ہیں، ہم سب نے تیرے نام کو زندہ کیا ہے. ہماری یہ محفل قبول فرما اور ہماری یہ مجلس قبول فرما. اور یا اللہ جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی بنا دے. اور یا اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو، یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں. اس لیے ہمیں توفیق نصیب فرما. جو نبی کا فرمان ہے، جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہے. یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے. ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے. ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، ان کو سود سے بچا دے، ان کو دیانتداری نصیب فرما، شفافیت نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم. میرے نبی کے پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف کو غزہ میں دفن ہے. اور اس ملک میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اتنے نبی اس مٹی میں دفن ہیں. تو اللہ کو ہمت دے، کھل کر خرچ کریں، اللہ واپس کرتا ہے.